अगर हो तो उसको आप लोग अवॉइड करते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में बेटा लाइफ साइकिल पूरा दिया हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी मतलब कौन सा वाला? आप न्यू एनसीईआरटी बोलिए, इसमें सिलेबस चेंज हुआ है। दोनों की सब पहले की एनसीईआरटी आता है, पहले सही है ना? फर्स्ट क्या करोगे ना, आप लोगों ने चेक किया कैसा है आंसर तो गया है जी। तो आंसर किसे और उसके बाद क्वेश्चन लिखा आपके पास है, आप पता नहीं और कौन सा सही है। पहले चैप्टर पढ़े नहीं थे, सेकंड चैप्टर पढ़े थे, उसमें तो सारा सही है। सेकंड चैप्टर कितना सही है? चला 15 या 16 क्वेश्चन से आपको बहुत देख लगा 25 मिनट पानी पीने में लगा देते हैं। एक पैराग्राफ कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। सर पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं। पीडीएफ तक के बाद भेजा भी नहीं जाएगा। चलिए बैठ जाइए। ट्रायल फाइट्स यानी ट्रायल फाइटा, ठीक है। आप लोगों ने ट्रायल फाइटा के बारे में पढ़ लिया। ट्रायल फाइटा की मैंने आपको क्लास में बताया। इसके फैक्ट्रिस्टिक फीचर एक बार देख लीजिए। इसके फीचर क्या है या एम्फीबियन, ठीक है। किसका एम्फीबियन? हाँ, प्लांट किंगडम का, ठीक है। प्लांट किंगडम का इसको एम्फीबियन कहा जाता है। और क्या है ट्रायोफाइटा? क्लोरोफिलस है कि ये
ट्रैकियस है कि इंट्रैकियस है? क्रिप्टोगैमस है, क्या है? और क्या है? एम्ब्रियो फाइटा है, इसमें एम्ब्रियो बनता है। फर्स्ट एम्ब्रियो फाइटा। और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए? इसमें बेटा रूट्स, स्टेम्स और लीव्स ट्रू डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है? तो उसको राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है? राइजोइड्स कहते हैं। ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल रूट्स डेवलप होते हैं ना, वो राइजोइड्स होते हैं। और क्या होता है ब्रायोफाइटा में? थैलाइड होता है। थैलाइड बॉडी होती है। उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? डिप्लॉन्टिक होती है कि हैप्लॉन्टिक होती है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है? क्या होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और उसकी कैसी होती थी? एल्गी हैप्लॉन्टिक, ठीक है? अब ब्रायोफाइटा की कितनी क्लास है? क्लास कितनी चाहिए? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? यूनिसेलुलर किसमें होता है? रिक्सिया मैकेनिया का नाम सुना है? रिक्सिया में यूनिसेलुलर होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल वाला, क्या होता है? फाइटिंग यानी गैमेट्स बनते हैं। होता है जो मेल होता है, ठीक है? क्या होता है मेल गैमेट? मेल गैमेट क्या होती है? एंथ्रीडियम होती है। और फीमेल गैमेट क्या होती है? आर्किमोनिया होती है, ठीक है? यानी आर्किमोनियम कहते हैं इसको। गैमेट क्या होते हैं आप जानते हैं? गैमेट क्या होते हैं? गैमेट डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है। गैमेट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी ये क्या होता है? अब जो फीमेल, देखिए ध्यान से समझ लीजिए एक बात, जो मेल होते हैं, ठीक है, क्लब सेप होती है। मेल जो होते हैं, मेल के आर्गन जो होते हैं क्लब सेप होते हैं, ठीक है? मल्टीसेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर जैकेटेड, यानी जैकेट होता है, ऐसे होता है टेनिस के देखो, ऐसे होता है। ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे इस पे जैकेटेड होता है काफी। और इसमें मल्टीसेलुलर एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? तो वही एंथ्रीडियम होते हैं, जो एक एंथ्रीडियम जो होता है डिवाइड कर जाता है एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजेलेट में, ठीक है?
एक एंथ्रोजाइट से क्या हो जाता है, वन एंथ्रोजाइट आर डिवाइडेड टू एंथ्रोजाइट्स बाई फ्लैजेलेटेड। बाई फ्लैजेलेटेड यानी एक क्या कर जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जैकेटेड होते हैं। फिर ये मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में, स्मॉलर इन साइज, मोटाइल होते हैं और स्मॉलर होते हैं यानी छोटे होते हैं। फिर फीमेल का देखिए, एनसीईआरटी में देखिए आप दिया हुआ है, यहाँ देखिए जहाँ आर्चिकोनियम लिखा है, आर्चिकोनियम इज फ्लैश शेप, ठीक है, एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर्चिकोनियम इज फ्लैश के शेप का होता है, ऐसे होता है, देखिए फ्लास्क के शेप का होता है ऐसे, ठीक है, आर्चिकोनियम फ्लैश शेप का होता है। यहाँ कवर सेल होते हैं ऐसे, चार सेल होते हैं, क्या होते हैं, कवर सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, गैमेट है किसका, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। यहाँ क्या ऐसे, यहाँ 6 to 8 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, वेक्टर होता है, तो वेक्टर कैनाल सेल कहते हैं। यहाँ एक एग सेल होती है, यहाँ एक क्या होती है, एग सेल होती है, ध्यान समझिए। इसके भी जैकेटेड होते हैं बेटा, ये भी जैकेटेड होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब एक एंथ्रोजाइट सेल जो होते हैं, एंथ्रोजाइट बाई फ्लैजेलेटेड में बदल जाते हैं ना, यानी ये किसमें चेंज होता है, दो में डिवीजन कर जाता है ना। तो यहाँ से एंथ्रोजाइट सेल्स में निकल के आते हैं, जब आते हैं क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, और आप जानते हो कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, क्या नेसेसरी है, वाटर, ठीक है, वाटर नेसेसरी है। यहाँ से आते हैं तो जो इनके कवर सेल होते हैं ओपन हो जाते हैं, कवर सेल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और इसके जो नेक्टर सेल और इसके जो वेक्टर कहते हैं इसको, वेक्टर और नेक्ट जो सेल होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, और एक एग सेल बची रह जाती है, और एग सेल क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, यानी नॉन मूवेबल होती है। यहाँ आकर के इससे फ्यूज कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, तो यहाँ जब फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, ये किसकी गैमेट है, आपके मेल की, ठीक है, और फीमेल दोनों जब फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, गैमेटोफाइट, तब क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, क्या बनाएगा, और जाइगोट एवियन है, एवियन, तो जाइगोट क्या हो जाता है, ट्यूबियन हो जाता है, यानी डिप्लॉयड हो जाता है। इसी तरह इसकी साइकिल भी समझ लो आप, ये हो जाना चाहिए, एक बार समझिए।
सिंगल इसमें y लेस ग्रेटर, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, बनाएगा जाइगोट, यानी एक यानी था एक यानी था, जाइगोट 2n हो जाएगा, ठीक है। अब जाइगोट किसमें चेंज होगा, जाइगोट कौन सा डिवीजन करेगा, उसमें लिखा है दे डू नॉट शो रिडक्शन डिवीजन, वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन शो नहीं करते हैं। कल आपने एनसीईआरटी पढ़ा था ना, तो यहाँ कौन सी डिवीजन चलती है, माइटोसिस चलती है, क्या चलती है, माइटोसिस, ठीक है, यहाँ माइटोसिस चलेगी। उसके बाद जाइगोट चेंज किसमें हो जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगी, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। और एम्ब्रियो किसमें चेंज क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, यहाँ भी माइटोसिस होगा, ठीक है, यहाँ भी माइटोसिस होगा, माइटोसिस। फिर स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनेगा, स्पोरोफाइट 3 में डिवाइड होता है, किस किस में, फूल, सेटा और कैप्सूल, आप लोग पढ़ते हैं, स्पोरोफाइट 3 में डिवाइड होता है, फूल, सेटा और कैप्सूल में, और तीनों क्या होते हैं, फूल, सेटा, कैप्सूल। एक चीज और जान लीजिए, कैप्सूल ही जाकर के डिवाइड करते हैं, स्पोर जब बनता है, और दोनों नहीं डिवाइड लेते हैं स्पोर बनने के लिए। जो स्पोर बनता है, स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। यही कैप्सूल, कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, याद रखो। ये इनकी लाइफ साइकिल हो, क्या हो गई, ये इनकी लाइफ साइकिल भी यही होगी, ठीक है। यानी हैप्लॉइड से शुरू हुई थी, हैप्लॉइड से आगे खत्म हुई। एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट, ये माइटोसिस है, डिवीजन लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या डिवीजन देखिए, सेल का डिवीजन, जब सेल डिवीजन आप जब सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल साइकिल का सेल डिवीजन, तो उसमें पढ़ेंगे ए माइटोसिस, ठीक है, ए माइटोसिस, उसके बाद माइटोसिस, ठीक है, और मियोसिस, ठीक है, यही चलता है। ए माइटोसिस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोकैरियोटिक जितने होते हैं सब में ए माइटोसिस होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, हम लोग क्या, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक मतलब ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अरे बैक्टीरिया हो तो बस खत्म, बैक्टीरिया, इनका डिवीजन हमको दिखता ही नहीं है, दिखता है। और उसके बाद में माइटोसिस में क्या, छिपकली का होता है, बहुत फास्ट होता है, जैसे हम लोगों का खून भी क्लोज होता है, हम लोगों के जो सोमैटिक सेल होते हैं माइटोसिस लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, माइटोसिस। और मियोसिस क्या होता है, जर्मिनल सेल्स, जर्मिनल सेल्स का नाम सुना है, जर्मिनल सेल्स का अदर मीनिंग क्या है, बेटा, जो जाइगोट होती है हमारी, सबसे पहले 2 ही सेल होती है, ठीक है, एक सोमैटिक और दूसरा जर्मिनल। सोमैटिक, सोमा मतलब बॉडी होती है, सोमा मीन्स बॉडी, ऐसी कोशिकाएं जो बॉडी बनाए, बॉडी सेल्स को बनाए, ठीक है, और सोमैटिक होती है। और जर्मिनल मतलब क्या होता है, जेनाइटल्स ऑर्गन को जो ऐसी सेल जो जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल मतलब क्या,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाते हैं, ठीक है, वो आपके जर्मिनल हो गए, ठीक है। तो इसमें आधा डिवीजन चलता है, ठीक है। इसीलिए जो देखते हैं कि मेल की गैमेट और फीमेल की गैमेट, यानी जब इनमें XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम रहता है फीमेल और मेल में, ऐसे ही तो रहता है, तो इनका एक आता है एक इनका आता है, यानी हाफ हाफ, तब जाके पूरा बनता है ना, एक इनका यानी इनका तब जाके ट्रिलियन जाइगोट बनती है, तभी तो जाइगोट ट्रिलियन होता है। हम लोग को भी तो ऐसे प्रोसेस चलती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए ब्रायोफाइट्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जान लिए, ठीक है। उसके बाद में ब्रायोफाइट के मेल और गैमेट के बारे में जानिए, यानी इसमें गैमेटोफाइटिक होते हैं, इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, गैमेट के थ्रू होता है, गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो लाइफ साइकिल होती है क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉइडिक होती है। क्या होती है हैप्लोडिप्लॉइडिक का मतलब कहाँ समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ से यहाँ तक आपकी देखिए, यहाँ से लेकर और स्पोर तक, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट और स्पोर, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, ठीक है। क्या है हैप्लॉइड। और जाइगोट से लेके और स्पोरोफाइट तक डेटा क्या है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड यानी 2n, ठीक है। और इसमें n, तो यही दोनों साइकिल जिसमें एक साथ हैप्लॉइडिक और डिप्लॉयड दोनों साइकिल एक साथ जिस बारे में यहाँ पर थे उसको हैप्लोडिप्लॉइडिक किया जाता है। समझ गए, हैप्लोडिप्लॉइडिक समझ में आया। अब इनको दो क्लास में बांटा गया, कौन कौन सा दो क्लास बांटा गया, मैंने बताया था कल आपको। इस चैप्टर को खत्म करते हैं, यार थोड़ा बच सकता है। कितने क्लास में बांटे गए हैं, कौन कौन सा, एसिटिक ऑक्सीड और ब्रायोऑक्सीड। हेपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर, और इसमें क्या होता है मॉस या मॉसस, ठीक है। देखिए ध्यान से लीवर वर्ड्स में, अब इसमें आप लोग इनके हैबिटेट देखो। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, मॉइस्ट में, सैड में, डैम्प में, ठीक है। यहाँ सब लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। हैबिटेट हो गई, मॉस ऑब्लिक मॉसस, ठीक है। और डैम्प इसके एग्जांपल जो हैं लीवर वर्ड्स के, और एंटीबॉडी की थैलाइड होती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, रिक्सिया और माइटेंसिया, ठीक है। रिक्सिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, क्या होता है यूनि। देखिए ऑर्गेनिज्म का पूछता है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें और उस तरह बढ़ाने का कोई है ही नहीं एग्जाम्पल के पास। आपने ब्रायोफाइट की गैमेट को जान ही लिया कैसे क्या होता है, मेल क्या होती है, फीमेल क्या होती है, मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होता है, मेल स्मॉलर होता है, फीमेल लार्जर होता है, ठीक है। कैसे फ्यूज करता है जाकर वो भी बता दिया। लेकिन वहाँ एक चीज़ और बता देती है, वहाँ ओपन कवर जब से ओपन होती है तो वहाँ शुगर, ठीक है, और पोटेशियम कीमोटॉक्सिस की प्रोसेस चलती है। कीमोटॉक्सिस का नाम सुना है, कीमोटॉक्सिस, कीमोटॉक्सिस, कीमोटॉक्सिस नाम नहीं सुना है। कीमोटॉक्सिस क्या होता है, अरे भाई जब किसी का ट्रांसपोर्टेशन करते केमिकल होती है, कीमोटॉक्सिस यानी वहाँ पोटेशियम, ठीक है। तो
चलिए ध्यान से सुनिए। हो गया ना फिर से देखिए इसमें क्या होता है, इसके मेल और फीमेल जो होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल वाइफ फ्रेगमेंटेशन होता है, थैलीडार स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको क्या कहते हैं, जीमे, ठीक है। जीमे क्या है, यूनिसेलुलर है कि मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? जीमे क्या, जब जीमे का हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए मध्यस्थीय में क्या होता है, फीमेल का थैलेमस और मेल का थैलेमस क्या होता है, यानी थैलस दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। फीमेल में क्या पड़ा होता है, आर्टिक्यूलियोर होता है। आप उसको एक ही बुक देखो यहाँ देखिए इसके स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स में बेटा लीवरवर्ड्स के देखिए, फीमेल थैलेमस और मेल थैलेमस देखिए, देखिए आर्टिक्यूलियोर है ना, इसमें फीमेल में और मेल में क्या है, एम्ब्रियोकोर है। कैसे, देखिए यहाँ स्टाल के फिलामेंट होता है, यहाँ देखिए फिगर में देखिए पहले प्रोड्यूस यहाँ जो होता है, ठीक है, यहाँ जब फीमेल पड़ा हो, यहाँ जब अगर फीमेल है, अगर इस स्टाल से फीमेल लगा हुआ है फिलामेंट से स्टाल राइट, तो ये आपकी न्यूक्लियोकोर है, क्या है, और यहाँ एक स्टाल से क्या होता है, एक इस तरह इसमें एक सिग्नल ऐसे होता है अगर, तो ये सीमा है, क्या है, सीमे है। अगर इसी में इस तरह स्टार से एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे ऐसे, तो जीमे कफ है, क्या है, जीमे कफ है। ये क्या दिखेगा आपको, कलर इन ग्रीन दिखेगा, क्या दिखेगा, कलर में ग्रीन दिखेगा, एक पुष्पा, ठीक है, कलर में ग्रीन दिखता है जीमे कफ। और ऐसे इसी तरह फीमेल का भी लगा हुआ, मेल का होगा, और इसमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ब्रांच आर मल्टीसेलुलर, ब्रांच भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर, ठीक है, ब्रांच लाइक यानी ऐसे राइजॉइड्स होते क्या, बाइसेक्सुअल रूट अगर किसी में ना डेवलप हो कोई राइजॉइड होगा, ठीक है, राइजॉइड्स। देखिए अब यहाँ जब एक स्टाल फिलामेंट्स में एंथ्यूडियम इसी तरह लगा होगा स्टाल से ऐसे, एंथ्यूडियोकोर है, यानी ये क्या है, एंथ्यूडियम मेल का है कि फीमेल का है, मेल का है, ठीक है। इसमें भी उसी तरह एक स्टाल से स्टाल बने एक डंडी हुआ, क्या जुड़ा हुआ, एक डंडी हुआ स्टाल, उसी में क्या होता है, एक सिंगल अगर होता है तो जीमे होता है, और अगर इस तरह पड़ा है बेटा इस तरह, तो जीमे कप हो गया, ठीक है। एक कलर में ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है। The liverworts grow using the moist side, moist मतलब जहाँ नमी वाला प्लेस हो, सैडी हैबिटेट सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम, बैंक मतलब क्या हो गया, किनारा, स्ट्रीम एंड मर्सी ग्राउंड दैट सॉइल बार्क और ट्रीज, पेड़ों की छाल पे, ठीक है, एंड डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवर्वर्ट इज थायराइड, क्या होती है, थायराइड होती है, ठीक है। एग्जांपल मैं कैसे आता, थायरस इज द डॉर्सल एंड क्लोज एंटर टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम नीचे है। फिर देखिए सबस्ट्रेटम the leafy members have tiny leaf-like appendages into rows of stem-like structure. Asexual reproduction in liver takes place by the fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure. क्या कहते हैं उसे, जीमे कहते हैं। जब सिंगल होगा तो क्या होगा, जीमा होगा, ठीक है, सिंगुलर, और प्लूरल क्या होगा, जीमे का उसको कहते हैं। जीमे आज देखो ग्रीन क्या होता है, ग्रीन होता है कलर में, मैंने बताया ना ग्रीन होता है। एंड मल्टीसेलुलर
यानी ये सेक्सुअल बर्ड मतलब क्या कि एक जिम्मे जो जिम्मा है वो उसके पास इतनी एबिलिटी है कि दूसरा न्यू प्लांट क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आया? तो देखिए जिम्मे कार्ड का प्रोपेटेड ऑन साइकिल जिम्मे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, वही भी जो मैंने बताया, जिम्मे क्या कर सकता है, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम, यानी मेल और फीमेल या तो एक ही थैली पे होंगे या तो अलग-अलग पे होंगे। ठीक है, प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। द स्पोरोफाइट इज द डिफरेंशिएट इनटू ए फूड। वही मैंने बताया कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है इसी तरह होता है। देखिए स्पोरोफाइट कैसे डिफरेंशिएट होता है, ऐसे ये फूड है, ये सेटा है, ये फूड सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल कलर में ग्रीन होता है बेटा, ये भी फूड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यानी ये भी प्रोड्यूस कर सकता है कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर द प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। देखिए क्या कहा मैंने, मियोसिस के बाद स्पोर्स जो होते हैं विद इन कैप्सूल, यानी कैप्सूल से क्या बन जाता है, स्पोर बन जाता है। ठीक है, दिस स्पोर जर्मिनेट टू फिल फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। फ्री लिविंग मतलब क्या हो गया, यानी अटैच नहीं। समझ में आया लीवर वर्ड का? अब मियोसिस के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। इसकी भी जो इसमें क्या होते हैं, इसकी लाइफ साइकिल में इसके भी जो आपस में गैमेट बनते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। इसमें दो स्टेज चलता है, एक प्रोटोनिमा फर्स्ट और प्रोटोनिमा सेकंड। में ध्यान से समझ लीजिए एक बार आप लोग, जो प्रोटोनिमा सेकंड होती है, ठीक है, वो लीफी स्टेज, यानी छोटा छोटा लीफ बनाना शुरू कर देते हैं, लीफ बनाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज है। प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है, प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होते हैं कि ऐसे सॉइल में पड़े होते हैं, जो एक ग्रोथ करते हैं ना, सब ग्रो करते हैं, तो ऐसे ना ग्रो करके ऐसे ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे जाके ऐसे होते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ प्लांट बेटा ऐसे देखे हैं कि ऐसे क्रीपिंग कीड़ा इसको कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, क्रीप लाइन, यानी क्रीप करके ऐसे जाते हैं, फिर उसके बाद में इसको जब यहाँ से धीरे धीरे उठना शुरू होते हैं, फिर एक लीफ ऐसे पतली सी पत्तियाँ बनी होती हैं। इनके प्लांट जो होते हैं स्पाइरल होते हैं, इनकी लीफ स्पाइरल होती है। स्पाइरल मतलब समझ रहे हैं, यानी ये सब घूम के एक यहाँ आ गई, जैसे देखिए एक लीफ यहाँ, 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 ऐसे प्लांट में स्पाइरल घेरे हुए होते हैं, ऐसे 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 इनकी लीफ बनती जाती है, स्पाइरली इनकी लीफ बनती जाती है। इसके मॉस के इनमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मशीन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, बर्ड के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्स आगे इसका लिए एंथ्रीडिया किसका होता है, मेल का कि फीमेल का, एंथ्रीडिया मेल का होता है, और आर्टिगोनिया किसका होता है, फीमेल का होता है। सेक्सुअल में दे प्रोड्यूस द एपेक्स ऑफ these foods, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ द फूड सेटा। वही प्रोसेस भी चलती है बेटा, जैसे किसमें हुआ था, लीवर बर्ड में, यानी इसमें भी गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट मेल फीमेल गैमेटोफाइट, उसके बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होती है। ठीक है, जाइगोट माइटोसिस डिवीजन लेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो माइटोसिस डिवीजन लेगा क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होते हैं, तीन में चेंज
कैप्सूल में, कैप्सूल फिर जाकर के म्योसिस डिवीजन में गया, वहां से म्योसिस डिवीजन लेने के बाद क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा, स्पोर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके लिए क्या होते हैं, स्पाइरल होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द प्रोटोनिमा स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ म्योसिस का गैमेटोफाइट क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। इसमें मैंने बताया आपको दो स्टेज कंसिस्ट होते हैं, एक प्रोटोनिमा फर्स्ट और प्रोटोनिमा सेकंड। प्रोटोनिमा सेकंड को ही स्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं। यानी प्रोटोनिमा फर्स्ट क्या है, प्रोटोनिमा फर्स्ट है, यानी जहां से लीफ ना बनना शुरू हुआ, ठीक है, जहां से लीफ का बनना ना शुरू हुआ, लेकिन फिर यहीं से धीरे धीरे उठते चले जाते हैं ऐसे, तो वहां से लीफ बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको लीफी स्टेज प्रोटोनिमा सेकंड कहा जाता है। देख लीजिएगा, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज व्हिच इज डायरेक्टली डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो किससे डेवलप होता है, स्पोर से। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन, मैंने कहा था ना क्रीपिंग, देखते हैं। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड द फिलामेंटल स्टेज, कैसा है, फिलामेंटल स्टेज। द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज, सेकंड स्टेज क्या है, लीफी स्टेज है, व्हिच इज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कहां डेवलप होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में एज इलेक्ट्रोवर्ड, यानी बाद में वर्ड निकलते हैं, इसीलिए इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फर्मेंटेशन और बाय बडिंग होता है। कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस ऑफ ग्रीन स्पाइरल एलन लीफ, इसके लीफ कहते होते हैं स्पाइरली होते हैं। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी लिए हो, एनसीईआरटी में जब आ जाइए 3.2 फिगर में, 3.2 फिगर में आप देखिए, यहाँ इसमें देखिए फिगर नंबर सी का देखिए, नारिया का जो बना है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, देखिए सी वाला देख रहे हैं, यही स्पोरो, देखिए यही है, इसके कैसे स्पाइरल लीफ, ठीक है, वही है स्पाइरल, मॉस का एग्जांपल वही है। फिर देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलपमेंट टू, इसमें जाइगोट एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से कहां, स्पोर, स्पोर से बनने के पहले फूड सेटा, सेटा फूड सेटा और कैप्सूल आता था, ठीक है, उसके बाद डिवाइड होता है स्पोर। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेट देन द लीवरवेट। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, कैप्सूल के पास क्या कंटेन होता है, स्पोर, ठीक है, स्पोर आर फाउंड आफ्टर द मियोसिस। मैंने क्या बताया था कि यहाँ से स्पोर कैप्सूल जो होता है, ठीक है, कैप्सूल से यहाँ मियोसिस आकर करता है, और इसके पहले बेटा ये कैप्सूल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट के पार्ट है। कौन कौन से, तीन हैं, कौन कौन, फ्रूट सेटा कैप्सूल, और इसके पहले जो क्या बनता था आपका एम्ब्रियो, और इसके पहले जाइगोट, यहाँ माइटोसिस, यहाँ भी माइटोसिस। अब कैप्सूल में क्या है, इसके पास इतनी एलिजिबिलिटी है कि ये स्पोर का डिवीजन करेगा, तो इसमें प्रोसेस देगा मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री द्वारा जिसको कहते हैं। यहाँ स्पोर बनेगा बेटा, ठीक है, फिर स्पोर में क्या होगा, ये जाकर के फिर जर्मिनेट करेगा, स्पोर निकलेंगे, फिर जाएगा, फिर गैमेटिक वाली प्रोसेस आएगी, मेल फीमेल आर्टिकोनियम एंथ्रोनियम, फिर गैमेट एक होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन चलेगी, साइकिल प्रोसेस करेगी। साइकिल मतलब क्या, जो एक प्रोसेस जहाँ शुरू हो वहीं खत्म हो, साइकिल प्रोसेस, यानी फिर आ जाएगा जाइगोट डेवलपमेंट हो गया। The capsule contains spore fruit are formed after meiosis. The meiosis has elaborate mechanism of the spore dispersion. Spore dispersion मतलब क्या, मैंने बताया ना कि ये जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा इधर उधर, फिर कोई मेल यानी मेल गैमेट हो जाएगा, कोई फीमेल हो जाएगा, ठीक है, यानी मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एंथ्रीडियम आर्टिकोनियम, फिर वहाँ मेल क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियम क्या होगा, मोटाइल होगा, ठीक है। जो पहला मैंने आपको बताया था कि क्लब शेप में है, क्लब शेप में क्या मेल, ऐसे बताया था ना, टेनिस के उसमें ऐसे बताया था, एंथ्रोजाइट्स के जैकेट लगे होते हैं, और इसमें एंथ्रोजाइट्स सेल्स होते, ये एंथ्रोजाइट्स, और एक एंथ्रोजाइट सेल तो क्या होता है, एक दो में डिवाइड करता है, तो एंथ्रोजाइट बाइफेडरेटेड हो जाता था ना, एंथ्रोजाइट बाइफेडरेटेड, फिर यहीं से आकर के फिर एक प्रोसेस करने लगे।
कॉमन एग्जांपल ऑफ मोसोसाइट मीडिया पॉलीप्लेगियम एंड स्टेगनम। ठीक है, इसको आपको एक एग्जांपल बेटा सबको याद करना पड़ेगा। आप लोग एग्जांपल जहाँ एक दो बार लिखेंगे याद करेंगे। क्या है ये टेरिडोफाइट्स। अब देखिए टेरिडोफाइट्स क्या है। अभी आपको इवोल्यूशन मिलेगा, इनसे ध्यान से समझ लीजिए, इवोल्यूशन मिलेगा। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट क्या है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्या है? बेटा इसमें फ्लावर थे कि नहीं थे? फ्लावर थे, लेकिन तब भी ये फ्लोरिंग में नहीं रखता। बहुत ही इवोल्यूशन है, पढ़ोगे तब आप देखोगे, लेकिन इसको फ्लोरिंग में नहीं रखा। देखिए अभी बताऊँ और क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल के साथ साथ, बताइए। इनकी अक्यूरेंसी कहाँ होगी? हैबिटेट क्या है इनका? हैबिटेट क्या है? हैबिटेट क्या है? अरे भाई टेरेस्ट्रियल है, पता है लैंड पे है, मॉइस्ट एरिया हो जाएगा, सैडी एरिया हो जाएगा, ये सब इसके हैबिटेट होते हैं। और बताइए इट इज यूज इन मेडिसिनल प्लांट, यानी मेडिसिनल पर्पस पे भी यूज किया जाता है, ये मेडिसिनल प्लांट है। और इसको क्या कहते हैं? रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम। लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसको दे सकते हैं आप लोगों को पेपर में, रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम। मिलेगा नहीं है सकता है, ठीक है। रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। रेप्टिलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि फर्म जो मॉस होता है, फर्म इसके एग्जाम्पल है ना, फर्म इसके एग्जाम्पल। जब आप देखेंगे कि ये क्रीप करके आगे बढ़ता था, कैसे क्रीप इवोल्यूशन हुआ भाई, ये इवोल्यूशन में चला, इसका भी इवोल्यूशन हुआ। और इसमें क्या है? इसमें एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो तो पहले ही डेवलप हो चुका था ब्रायोफाइटा में। एम्ब्रियोफाइटिक होता है, यानी एम्ब्रियो होता है। और बताइए इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन गैमेट से होता है कि स्पोरोफाइटिक होता है? स्पोरोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोफाइटिक। आप लोग देख ही नहीं रहे हो, पढ़े नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं ना, एक बार इंसेक्ट पढ़ के आया करो, नहीं तो फिर से देखोगे। चलो, और इसमें स्पोर 2 टाइप के बनते हैं। देखो ध्यान से समझ लो, मैं एनसीईआरटी पढ़ के समझाऊंगा, पहले यहाँ देख लीजिए। स्पोरोफाइटिक यानी इनकी भी लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या हो गया? वहाँ पहले गैमेट बनती थी ना, गैमेटोफाइट चलता था किसमें? ब्रायोफाइटा। और यहाँ स्पोरोफाइटिक चलता है, यानी स्पोर से क्या होता था, यानी यहाँ स्पोरोफाइट से, देखो ध्यान से, यहाँ फूड सेटा कैप्सूल बनता था, कैप्सूल से स्पोर बनते हैं। यहाँ पर स्पोरोफाइट से गैमेट, सॉरी जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो, फिर जब वहाँ फूड सेटा कैप्सूल, फिर क्या बनता है? फिर वहाँ स्पोर बनना शुरू हो जाता है। और स्पोर यानी इसमें स्पोरोफाइटिक,
वहां गैमेट एकदम उसी के रिवर्स पर चलता है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसी का रिवर्सिबिलिटी इसमें चलता है। इसमें गैमेट ना बन करके क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। और इसके स्पोर जो इसके जो लीफ होते हैं बेटा, ठीक है, लीफ दो प्रकार से होता था, एक माइक्रोफिला और माइक्रोफाइला और माइक्रोफाइट है, मिला हुआ है। क्या क्या है, माइक्रोफाइलस और माइक्रोफाइलस। माइक्रोफाइलस क्या होता है, यानी जिसकी लीव्स ऐसे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, किसी किसी में ऐसे छोटी छोटी पत्तियां हैं, लेकिन फल में देखो माइक्रोफाइलस है, उसमें देखो आप सिलेंजेला में देखो, ठीक है, क्या है, माइक्रोफाइलस है, लेकिन फल में क्या है, मैक्रोफाइलस। मैक्रो माने क्या हो, मैक्रो माने बड़ा, मैक्रो माने लार्ज। माइक्रो फाइलस और मैक्रो फाइलस लीव्स है। लीव्स टू टाइप से बनते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो यानी जो स्मॉल बनता है, छोटी छोटी पत्तियां ऐसे ऐसे बनती हैं। इसमें आप देखोगे, इसमें सिलेंजेला में देखिए जो फिगर नंबर बी में दिया हुआ है ना, सॉरी ए में, सिलेंजेला इसी तरह यहाँ देखिए ऐसे 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 छोटी छोटी पत्तियां मैंने यहाँ बताया ना अभी, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे छोटी छोटी पत्तियां बन रही हैं, ये माइक्रोफिलस है, ठीक है। लीव्स भी टू टाइप से बनते हैं, और जो फर्न है उसके लार्ज बनते हैं। फर्न आप लोग वहाँ देखे हो जी, गाँव में कोई बहुत पुराना कोई कुआं हुआ रहता है, उसमें फर्न जमता है, देखे हैं कि नहीं देखे, नहीं देखे हैं, यही फर्न है बेटा, हाँ ये फर्न, यही सी वाला फर्न है, ठीक है। फर्न होता है जो ऐसे पत्ती की तरह दिखता है, मिट्टी पे ऐसे निकलता है। अभी आप नहीं कहीं पाल पाओगे, देखिए इसका गेट जो देखिए की जो दीवारें बहुत पुरानी है ना, ऐसे दीवार पे आपको दिखेगा ऐसे निकला हुआ, हाँ ठीक है, मिट्टी रहती है वही जम जाता है। अब यहाँ और देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें एक और देखिए, इसके लीव्स पूर्ण हो जाते हैं, मतलब क्या, ऐसे जाकर के पत्ती ऐसे जाकर के ऐसे बड़ी बड़ी पर से मुड़ जाती है, कोन लाइटिंग हो जाती है। कोन लाइटिंग तो समझ रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे इस तरह पत्ती होती है फर्न की, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब ज्यादा लंबी होगी क्या होती है, मैक्रोफिलस होती है ना इसकी, तो ऐसे ऊपर से जाकर के ऐसे 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 कोन हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाती है, ऐसे कोन हो जाती है, किसके, मैक्रोफिलस के लिए। नीम की पत्ती जैसे देख रहे हो ना, उसी तरह फल की दिखती है, ऐसे ऐसे ऊपर से जाके ऐसे कोन हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या कहते हैं कि दीवारों पे होगा, पुरानी दीवारों पे बहुत ज्यादा होता है। फिर देखिए और स्पोर के बेसिस पे देखिए, लीव्स पे देख लिया ना, स्पोर के बेसिस पे होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर होते हैं। होमो मतलब क्या हो गया, होमोस्पोर में यानी मेल और फीमेल के जो स्पोर्स हैं दोनों एक ही में पाए जाएं, यानी स्पोर सेम एक ही में हो, ठीक है, यानी समान स्पोर के बेसिस बेसिस ऑफ स्पोर के टू टाइप का होता है। होमोस्पोर, इसके जो सिलेंजेला एक्स्ट्रीम सिलेंजेला होमो में आता है, एक्स्ट्रीम जो होता है वो हेटेरोस्पोर में आता है। एग्जांपल नहीं बताऊंगा आपको, होमो हेटेरो, होमो में मतलब क्या हो गया, यानी सेम में, जिसमें इनके स्पोर यानी मेल और फीमेल की स्पोर क्या हो, अगर एक ही में हो, सेम में होमोस्पोर। और हेटेरो में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। चलिए ये बात पढ़ते हैं। The टेलोफाइट्स include
include horse tail and horns. ठीक है? टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, इसके लिए यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस। एंड सॉइल विंटर्स मतलब क्या? हाँ, ठीक है। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो ऑन ऑर्नामेंटल्स, और सजावट और के लिए आप देखते हो आर्टिफिशियल बन के आता है, ऐसे इसी तरह सजाया जाता है। फर्न का जो है आर्टिफिशियल आता है बन के, ठीक है। बात नहीं की। फिर देखिए यहाँ एक शब्द इवोल्यूशनरी, यानी ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन क्या है? ब्रायोफाइटा जब आप पढ़ रहे थे बेटा, तो उसके प्लांट क्या थे? एम्फीबियन और टेरेस्ट्रियल, यानी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते थे, और एक फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हो गया, यानी इवोल्यूट हो गया, ठीक है, चेंज होकर के आया। और इवोल्यूशन क्या हुआ? वहाँ क्या बनते थे? गैमेटोफाइट होते थे ना, यहाँ स्पोरोफाइट हो गए। और क्या इवोल्यूट हुआ? वहाँ फ्लावर नहीं आते थे ना, यहाँ फ्लावर आते थे, लेकिन उनसे कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वहाँ आते ही नहीं थे, यहाँ आते थे, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता था, ठीक है। यहाँ क्या है? इनके स्पोर अलग अलग, वहाँ भी स्पोर, वहाँ जब गैमेटोफाइट आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था, मैंने बताया था, जो मर्गेंसिया का मेल थैलमस और फीमेल थैलमस था, तो जो जीमेन तब बनता था, किसी में मेल और फीमेल दोनों का एक ही में बन जाता था, और किसी में अलग अलग होता था ना जीने का, और इसमें अलग अलग, इसमें भी वही प्रोसेस होती है। तो एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब क्या? अगर आप यानी धीरे धीरे जो चेंजिंग आता है, ठीक है, वही देखिए। और इसमें क्या होता है? वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, यानी वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या? इसमें ट्रैकिट्स होते हैं, इसको ए ट्रैकिट्स, और वहाँ ट्रैकिट्स एक ट्रैकिट है, यानी वहाँ जाइलम फ्लोएम नहीं होता था, इसमें प्रेजेंट हुआ। ये तो यही तो इवोल्यूशन है, यानी इवोल्यूट हो रहा है ना, इसमें जाइलम भी फ्लोएम भी पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता था। और इसके जो रिप्रोडक्शन के मोड है, यहाँ वहाँ गैमेटोफिटिक चलता था, यहाँ स्पोरोफिटिक चलने लगा है, ठीक है। इवोल्यूशन है, याद रखिए। फिर टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, यानी कूल यानी ठंडे डैम सेटिंग प्लेसेस, मैंने भी बताया ना। एंड सब मे बी फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन। You may recall that bryophytes, the dominant phase is the life cycle is gastrophytic. वहाँ क्या था? लाइफ साइकिल गैमेटोफाइटिक थी, इसमें स्पोरोफाइटिक है। एंड however in टेरिडोफाइट the main body plant is the sporophyte. This is the differentiated into two roots, यानी इसमें two roots क्या? वहाँ राइजोइड्स पाए जाते थे, वहाँ यहाँ राइजोइड्स एब्सेंट है। इसमें two roots है, two stems है। two root यानी किस टाइप का रूट है? एडवांटियस रूट है। क्या है? एडवांटियस रूट, ठीक है, यानी टू रूट इसमें डेवलप हो गया। और वहाँ टू रूट की जगह टू रूट नहीं था, वहाँ क्या था? राइजोइड्स होता था ना, राइजोइड्स होता था। फिर देखिए एवोल्यूशन हुआ, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन बनेंगे केवल टेरिडोफाइट्स से। फिर देखिए टू रूट सिस्टम, द ऑर्गन्स पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड रेस्पिरेटरी टिश्यू, यानी इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रेस्पिरेटरी टिश्यू, यानी इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्रैकिट्स होता है। फिर देखिए the leaves is the टेरिडोफाइट्स are small and large, यानी स्मॉल है तो क्या है? माइक्रोफेल्स है, और लार्ज है तो मैक्रो है। स्मॉल में यानी क्या है? सिलेंडुला का स्मॉल होता है, माइक्रोफाइट्स लार्ज किसका होता है? कार्बन का होता है। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया एंड जेंडर बाय बीइंग लाइक अपेंडेज क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं उसको, यानी इसको एक बार देख लीजिए। वैसे तो लीव्स को आप जब देखोगे तो इसके ऐसे लीव्स में आपको स्पोर की तरह दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखेगा। जब अगर आप फंड पत्ती लाओगे ना तो ऐसे स्पोर की तरह उसमें ऐसे ऐसे दिखेगा, जब आप ऐसे लाइट में रखोगे, ठीक है, वही स्पोर है, स्पोरोफिल्स है।
In some cases, sporophylls may be distinct compact structure like strobili and cones cylindrella equestrium. The sporangia produce spore by the meiosis. यानी स्पोरेंजिया स्पोर को प्रोड्यूस करती है इसमें meiosis में। और ये आप जानते हो कैसे, यानी फूड से का स्पोर जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं बेटा, स्पोरोफाइट्स होते हैं, ये कितने में डिवाइड होते हैं? स्पोरोफाइट 3 में। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं कि एम्प्लॉयड होते हैं? और फूड सेटा कैप्सूल ये क्या होते हैं? फूड क्या होता है? वाइट डिप्लॉयड होता है। 2n ये तीनों क्यों हैं? यानी डिप्लॉयड होते हैं, ध्यान से समझिए, तीनों डिप्लॉयड हैं। उसके बाद में कैप्सूल जो है ना, मेयोसिस डिवीजन आकर करेगा। मेयोसिस मतलब क्या? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। मेयोसिस आकर करेगा, वहां स्पोर बनाएगा और स्पोर क्या हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये चलेगा, इसीलिए इसकी भी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉइडी क्या है? हैप्लोडिप्लॉइडी। फिर देखिए the spores are made into nucleotide and consists small and multicellular. Free-living and most photosynthetic thyroid gametophytes called the prothallus. यानी कुछ क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या होते हैं? These gametophytes require to cool damp sandy place to grow because the specific restricted requires and the need for the water fertilization. यानी इनमें भी वाटर क्या है? नेसेसरी है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें आपको 3 चीजें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। पहला कि इनके लीव जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। एक माइक्रो होता है, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स, ठीक है। माइक्रो का एग्जांपल आपको याद करना है। माइक्रो माने छोटा और मैक्रो माने बड़ा। मैक्रो यानी मेगा, देखिए। और माइक्रो, और इसमें जो बनते हैं ना, जब इसमें स्पोर यानी जब इसमें क्या होते हैं? स्पोरोफाइटिक होते हैं ना, जो स्पोर बनते हैं, तो एक जो मेल होता है वो मैक्रो स्पोर बनाता है और फीमेल जो होते हैं मेगा स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेगा स्पोर। यानी स्पोर से ही तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेगा स्पोर कौन बनाएगा? माइक्रो स्पोर और माइक्रो स्पोर मेल का होता है, और मेगा मतलब बड़ा, और हमेशा फीमेल का स्पोर क्या होता है? बड़ा होता है, और मेगा स्पोर मेल। मैक्रो स्पोरेंजेंसिस, ध्यान से, इसमें स्पोरेंजिया बनता है ना, आप पढ़े हो। तो जब मैक्रो स्पोर बने तो माइक्रो स्पोरोजेंसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? और जब यानी मैक्रो बने, मैक्रो यानी मेगा स्पोर यानी फीमेल, तो मेगा स्पोरोजेंसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो मेगा स्पोर कौन बनाता है? मेल की फीमेल। तो फीमेल क्या बनाएगी? मेगा स्पोर, और मेल क्या बनाएगा? मैक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर, ठीक है। माइक्रो, मैक्रो नहीं, माइक्रो। फिर देखिए द गैमेटोफाइट प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज़ बाय दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से डिजाइन नहीं है मेगा स्पोर बनाने को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। Structure required and the need of the water for fertilization. The spread of living gametophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organ called antherium and archegonium. Respectively, water is required for transfer of the anthrozoids. अब धीरे-धीरे देखिए, यानी अभी धीरे-धीरे फिर क्या होगा? एंथ्रियो में एंथर बनना शुरू हो जाएगा। नहीं बनता है पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, एंथर ही तो होता है। यानी एंथर क्या है उसका? एंथर ट्रांसफर टू स्टेगमा फ्रॉम द स्टाइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वो तो परागकण कहलाती है, परागण कहलाती है। यानी परागकण का कहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है। धीरे धीरे
only what is required for transfer of electrolytes. The male value released from the amphibian and mouth of the archegonium, ठीक है, to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. यानी क्या बना? zygote बना. zygote क्या होगा? multicellular होगा, well differentiated होगा, sporophyte which dominant state of the teratophytes. यानी वहाँ गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता था किसमें? ब्रायोफाइट में. एल्गी में वहाँ गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता था, यानी गैमेट पर सबसे पहले गैमेटोफिटिक प्रोसेस चलती थी. और टेराटोफाइट से क्या डोमिनेंट होगा? स्पोरोफाइट, यानी स्पोर्स बने, स्पोर्स से निकलती, स्पोर्स से पहले प्रोसेस होती है. ये मॉडर्न है गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट मतलब क्या? जिसका प्रभाव दिखता, ठीक है, जो हावी हो. गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट किसमें था? एल्गी में था बेटा, और किसमें था? एल्गी और ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट किसमें है? टेरिडोफाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा. This is the dominant phase of the teratophyte. In the majority of the teratophytes, all the spores are singular kind, यानी एक ही समान के होते हैं. जब स्पोर्स एक समान हो तो होमोस्पोर कहलाएगा. जब स्पोर अलग-अलग हो, ठीक है, डिसिमिलर हो, नॉट सिमिलर हो, तो हेटेरोस्पोर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? हेटेरोस्पोर. स्पोर के बेसिस पे मैंने यहाँ आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर. होमो माने एक समान, जब स्पोर क्या हो? समान हो तो होमोस्पोर. हेटेरो यानी क्या हो? अलग-अलग हो तो क्या हो जाएगा? हेटेरोस्पोर, ठीक है. जब क्या हो? लाइक ना हो, एक समान ना हो, हेटेरोस्पोर हो जाएगा. लाइक द होमोस्पोर का एग्जांपल कौन सा है? लिख लीजिए इसको. सेलेंडेरा है, सेल्वेनिया है, एंड प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेटेरोस्पोर, ठीक है. ठीक मेगा, देखिए मैंने आपको बताया ना, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर. माइक्रो स्पोर जो होता है वो मेल बनाता है, मेल के स्पोरोफाइट्स को बनाते हैं, और मेगा स्पोर जो होते हैं किसको बनाते हैं? फीमेल को बनाते हैं. माइक्रो को ही मेगा बता दिया गया. मैंने बताया था ना, यहाँ माइक्रोफिल्स से बताया था आपको, पक्षी से. और माइक्रो में क्या हो गया? माइक्रोस्पोर हो गया, ठीक है. और मैक्रो क्या हो गया? मेगा स्पोर. जैसे नाम सुना है ना, मेगा स्टार. मेगा स्टार नहीं सुना है? मेगा स्टार नहीं सुना? बहुत मेगा मतलब बहुत, जो हॉलीवुड टॉलीवुड में चला. ये देखिए, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जनरेट एंड गिव द राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली. द मेल गैमेटोफाइट इन ईच प्लांट retain and the present sporophyte for variable periods. Development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte. आप जानते हैं कि हमेशा फीमेल में ही डेवलपमेंट शुरू होता है. मेल तो जाता है उसके बाद, ठीक है. This event is the precursor to the seed head considered and the step in the evolution. मैंने क्या बताया था? ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका, इवोल्यूशन. अब यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक चीज मिला. सोचो कैसे मिला? कैसे मिला? इसको भी 4 क्लास में बांटा गया है. कौन सा? फिलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा और स्टेनोप्सिडा और पेडोप्सिडा. देखिए इवोल्यूशन एक मिनट कीजिए इनका. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन जनरेशन होता है जहां से इवोल्यूशन जो पूरी तरह से इवोल्यूशन को शो करे, परिवर्तन शो कर दिया इसने, यानी अल्टरनेट हो गया न्यू जनरेशन के लिए, ठीक है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी दूसरी जनरेशन के लिए ही इसने पूरा इवोल्यूशन शो कर दिया. जैसे क्या शो कर दिया? देखिए ब्रायोफाइट्स से और एल्गी में, और यहाँ
टेरिडोफाइट्स, ठीक है। यहाँ क्या क्या होता था, इसमें गैमेटोफिटी चलती थी, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटिक तो होता था, एटाइटिस होती थी, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते थे, फ्लावर इसमें नहीं बनते थे, ठीक है। पूरी तरह से क्या था, इसमें एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों था, ठीक है। इसको रेप्टिलियन, इसको काइनेटिक भी कह सकते हो आप, रेप्टिलियंस नहीं था, ठीक है। इसके लिए वाटर की नीड होती थी। इवोल्यूट क्या हुआ, अल्टरनेट क्या हो गया कि इसमें स्पोरोफिटिक बनने लगा, ठीक है। और क्या बनने लगा, ट्रैकिस स्पाइक्स आने लगे, और इसमें ट्रू रूट्स नहीं होता था, यानी इसमें राइजाइट्स होते थे। इसमें देखो एल्गी में राइजाइट्स भी नहीं होते थे, एल्गी में रूट भी नहीं होता था, एल्गी में रूट होता था और रूट भी नहीं होता था, यानी राइजाइट्स भी नहीं, ब्रायोफाइटम राइजाइट्स भी बनने लगे। फिर इसमें क्या हुआ, ट्रू रूट्स यानी एडवांटेज रूट डेवलप होने लगा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम पाया जाने लगा। फिर इसमें दैनिक बनने की प्रोसेस दो तरीके से होती, एक क्या माइक्रोस्पोरेंस, माइक्रो यानी मेल बनने लगा, मेगा फीमेल का बनने लगा। इसमें स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होता था, यानी स्पोर डोमिनेंट होते थे। स्पोरोफाइटिक क्या बनाते थे, कैप्सूल बनाते थे, कैप्सूल फ्रूट सेटा बनाते थे, दोनों डिप्लॉन्टिक होते थे, डिप्लॉइड होते थे। जाकर के नीचे कैप्सूल किसमें स्पोर में बदल जाता था, ठीक है। इसीलिए इसको भी हम लोग डिप्लॉन्टिक कहते हैं। अब इसको क्रीपिंग कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं, क्रीपिंग ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं इसको, ठीक है। इसी नाम से, और रेप्टिलियंस भी कहते हैं, बोटैनिकल किंगडम का इसको। अब यहाँ से पूरी तरह से अल्टरनेट बहुत चेंजिंग आपको मिला, एकाएक चेंजिंग नहीं मिला, इसी को अल्टरनेट जनरेशन मिला, यानी न्यू जनरेट पूरी तरह से चेंज करना, इवोल्यूशन है। यहाँ लास्ट स्टेप देखो क्या लिखा है, इसको खत्म करने से पहले लिखा बेटा सीड हैबिट, यानी सीड हैबिट इसमें, यानी बीज वाली हैबिट दिख रही थी, लेकिन आया नहीं किया, दिख तो रहा था लेकिन आया नहीं, आया नहीं। फिर देखिए कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, यानी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप नोट प्ले करता है इवोल्यूशन में। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, हेटेरोगैमस आ जाएगा, क्रिप्टो खत्म हो गया, ठीक है। एक मिनट के लिए अब समझ लो आपको क्या मैं बताने का प्रयास है। जैसे आपने कहा था इसका थियोफास्टस के अकॉर्डिंग ना, यानी पूरे प्लांट किंगडम को जो डिवीजन था, दो डिवीजन में बांटा था, ठीक है। प्लांट किंगडम में फाइलम ना पढ़ते हुए डिवीजन बनता है ना, आप लोग पढ़े थे। तो एक क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमिडी इसको कहते हैं, गैमस हो जाएगा गैमिडी। फिर हेटेरोगैमस या गैमिडी, क्रिप्टोगैमस नॉट सीड, सीड आर एब्सेंट, यानी यहाँ आपने कहीं भी नहीं पाया, कहीं पाया नहीं। इसमें आपने तीन क्लास को देखा, मुख्य रूप से 3 सब क्लास सब डिवीजन को देखा, कौन कौन सा, एल्गी और ब्रायोफाइटो। एल्गी को ही मैंने थैलोफाइटा पढ़ा के बताया था आपको ना, थैलोफाइट मैंने बताया था द प्लांट व्हिच लीव्स एंड रूट्स, लीफ रूट्स स्टेम्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर, जाइलम फ्लोएम आर एब्सेंट, ठीक है। एंड और इसके मतलब क्या, आपने जितने भी एल्गी देखे होंगे, चाहे जो भी देखे, किसी भी एल्गी को आप उसका रूट से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसको मैंने बताया जितने एल्गी हैं सब के सब। फिर ब्रायोफाइट आया, टेरिडोफाइट आया, इसमें आपको इवोल्यूशन मिला, ठीक है। इवोल्यूशनरी इसमें मिली आपको। फिर आप सब आ जाएंगे हेटेरोगैमी, हेटेरोगैमी का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगैमी। स्पर्म मतलब सीड होता है, यानी इसमें क्या होगा, फ्लावर विद सीड, फूल भी बनेगा और सीड भी बनेगा। अब स्पर्मेटोगैमी में आप सबसे पहला देखोगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब होता है क्या बेटा, नेकेड, ठीक है, नेक्ड। और स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड,
which have naked seed are present are called gymnospermic plant. ठीक है, कल इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। यानी इसमें जिम्नोस्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? जिम्नो। फिर यहीं आप जिम्नो के बाद देखिएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो यानी फ्लोरिंग प्लांट और स्पर्म यानी सीड, फ्लावर विद सीड, यानी ऐसा प्लांट जिसमें फूल और बीज दोनों हो। एंजियोस्पर्मिक है और इसके दो क्लास हैं। कौन कौन इसमें थे? कौन कौन? डाइकॉट और मोनोकॉट। आपको बता दें कि जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था बेटा किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेंथम और हुकर साहब का क्यों एक्सेप्टेड नहीं हुआ था पता है? कि उन्होंने एंटीनियम जाके गलती कर दी। पता है क्या किया था उन्होंने? डाइकट और मोनोकट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया था। किसको रख दिया था? जिम्नोस्पर्म को। जबकि डाइकट और मोनोकट किसके बाद आते हैं? जिम्नोस्पर्म के बाद आते हैं। इसलिए दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड। दिस सिस्टम एक्सेप्ट नहीं। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर एक्सेप्ट हुआ किसका? अचेंसन और टक्काजन का। क्या दिया था उन्होंने? इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। उसमें उन्होंने क्या कहा कि सब कुछ एक दूसरे से सिस्टमैटिक इवोल्यूट होके आए हैं। क्या होके इवोल्यूट? ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे डायरेक्ट मैमल्स थोड़ी ना आ गया। सबसे पहले क्या आया? एम्फीबियन। क्या आया? एम्फीबियन आया, रेप्टिलियन आया, एलीज आया, तब मैमल्स आया। जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एलीज और रेप्टिलियंस के बीच का कनेक्टिव लिंक का आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, क्या है? एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का क्या है? सेमाउरिया। सेमाउरिया पढ़ेंगे तब आप जानेंगे इसको। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कम से कम बेटा कल तो मैं आप लोगों से 5 से 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन छूटनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन पिकअप करता है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी छूटने बात नहीं करेंगे। अब देखो वहाँ मेगा इसको, अब यहाँ मेगा इसको ले लिया, वहाँ पे इसको ले लिया, करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आप एंजियोस्पर्म में चले जाओगे तो वहाँ मेगा, वहाँ ऐसे प्रोसेस देखोगे तो ये होते हैं उनके पास 4 होते हैं ना, 4 होते हैं। तो इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पॉलन मदर सेल्स से बनते हैं ना। धीरे धीरे इवोल्यूशन है। पीडीएफ सेंड किया हूँ सारा ग्रुप में।